हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 एनसीईआरटी का चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.1। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो क्वेश्चन 1 है, डायमीटर ऑफ अ बेस ऑफ अ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ हाइट इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया। देखो, हमें एक कोन दे रखा है, ये एक कोन है और इसके डायमीटर दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर और इसका लेंथ हाइट यानी कि एल दे रखा है 10 सेंटीमीटर और हमें किसका फाइंड करना है, इसका कर्व सरफेस एरिया। तो देखो, हमें गिवन क्या क्या है, d इक्वल्स टू 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इधर से हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं। तो रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ यानी कि 10.5 का हाफ सेंटीमीटर। और हमें क्या गिवन है, और हमें गिवन है l इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर और हमें फाइंड क्या करना है, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला हमें याद है, क्या होता है, पाई आर एल। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 इंटू आर। आर कितना है, देखो 10.5/2, 10.5/2 इंटू एल कितना है 10। अब देखो, ये पॉइंट हटाया तो यहाँ क्या आ गया, इंटू 10 है ना, पॉइंट हटाते इंटू 10 हो जाता है, ये 10 और ये 10 कट गया, 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35, 2 11 जा, ये क्या बच गया 11 इंटू 55, सॉरी 11 इंटू 15। अब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, इसका आएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या आ गया, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन 2 है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इफ इट्स लेंथ हाइट इज 21 मीटर एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें देखो क्या गिवन है, हमें एक कोन गिवन है, उसका डायमीटर कितना है 24 मीटर और उसकी स्लैंट हाइट यानी कि एल गिवन है 21 मीटर। ठीक है, तो हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो हमें क्या क्या गिवन है, डायमीटर इक्वल टू 21 मीटर, सॉरी 24 मीटर। तो जैसे हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं, तो रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ यानी कि 24/2, ये कितना हो जाएगा 12 मीटर। और हमारे पास क्या गिवन है, एल, एल इक्वल टू 21 मीटर और हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल्स टू क्या होता है, हमें फॉर्मूला याद है, क्या होता है, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। तो इन सब की वैल्यू पुट कर दो। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, फिर आर की वैल्यू कितनी होती है 12, फिर ब्रैकेट में एल, एल कितना है 21 प्लस आर कितना है 12। तो ये कितना आ जाएगा टोटल 22 इंटू 12 इंटू यहाँ कितना आ जाएगा 33 और अपॉन 7। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 22 इंटू 12 इंटू 33, ये कितना आता है 8712 अपॉन 7। अब इसे इससे डिवाइड करो तो कितना आएगा, ये आएगा 1244.57। पर ये हमारे बुक वाले आंसर से तो एग्जैक्ट मैच नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि देखो पाई की वैल्यू एक्चुअल होती है 3.1428 ऐसे। ठीक है, तो हमने जो बुक में आंसर दिया है वो पाई की एक्चुअल वैल्यू करके देगा। अगर आप ये सेम टू सेम चीज मल्टीप्लाई करते हो पाई से कैलकुलेटर में, तो आपका आएगा 1244.53। हमारा 57 इसलिए आया क्योंकि हमने पाई की वैल्यू 22/7 ली है, पर ये आंसर सही है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 3, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड रेडियस ऑफ द बेस एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो हमें गिवन क्या है, हमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन गिवन है कितना 308 सेंटीमीटर स्क्वायर और हमें एल गिवन है कितना 14 सेंटीमीटर और हमें फाइंड क्या करना है, सबसे पहले पार्ट में बेस। तो हम कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला लगा देंगे, वो किसके इक्वल होता है, पाई आर एल इक्वल टू 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें सबकी वैल्यू पुट कर दो, तो पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 इंटू आर की वैल्यू वो तो हमें फाइंड करना है और एल की वैल्यू हमें गिवन है 14 इक्वल टू 308। अब ये 7 1 जा 7 2 जा, तो 2 इंटू 22 कितना होता है 44 इंटू आर इक्वल टू 308। अब इधर से देखो आर इधर 44 मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवाइड में, तो ये आएगा 308 डिवाइडेड बाय 44। अब 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, 4 7 जा 28, 11 1 जा 11 7 जा, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई इधर से 7 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब हमें सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला हम सबको याद है, क्या है, वो है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। ठीक है,
तो इन सब में वैल्यू पुट कर दो, तो 22/7 इंटू आर की वैल्यू अभी हमने कितनी फाइंड की 7, फिर ब्रैकेट में एल कितना है 14 प्लस आर 7, तो ये हो जाए, देखो ये 7 कट गया 1 जा 22 इंटू 1 22 इंटू 14 प्लस 7 21 21 इंटू 22 कितना होता है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 4 है, कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर, फाइंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट। यानी कि हमें क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है कि हाइट दे रखा है 10 मीटर और हमें गिवन है कि रेडियस कितना है 24 मीटर और हमें फाइंड क्या करना है एल। तो हमें एल का फॉर्मूला पता है, एल का फॉर्मूला क्या होता है रूट अंडर आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। तो इधर आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस एच की वैल्यू क्या है 10, तो 10 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, देखो 24 का स्क्वायर हम सबको पता है कितना होता है 576 प्लस 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। अब इन दोनों को ऐड करो तो कितना आएगा 676 और हम सबको याद है 676 किसका स्क्वायर रूट होता है, ये होता है 26 का। तो एल की वैल्यू कितनी आ गई 26 मीटर। समझ में आया। क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट है, कॉस्ट ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस इज 70 रुपीज। आप सपोज करो आपको टेंट बनाना है, टेंट को बनाने के लिए जो कपड़ा लगेगा ना वो अगर उसका कॉस्ट 70 रुपये पर मीटर है तो आपको कितने रुपए लगेंगे आपको उस टेंट बनाने के लिए, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो सिंपली हमें इसमें क्या फाइंड करना है कर्व सरफेस एरिया। क्यों, क्योंकि देखो आप टेंट जो बनाओगे उसमें आप जमीन में थोड़ी ना कपड़ा लगाओगे, आप साइड साइड में कपड़ा लगाओगे यानी कि कर्व सरफेस में लगाओगे। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल्स टू पाई आर एल। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 इंटू आर कितना है, देखो आर है 24 और हमने एल फाइंड किया था 26 अभी फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करो तो 24 इंटू 22 इंटू 24 इंटू 26 ये कितना आता है 13,728 डिवाइडेड बाय 7। अब इसे 7 से डिवाइड करोगे आप तो इसका आंसर आता है 1961.1428, मतलब इसके आगे का हम लिख नहीं रहे पर 1428 आता है। ठीक है, ये क्या आ गया कर्व सरफेस एरिया और ये कितना है मीटर स्क्वायर। अब 1 मीटर स्क्वायर में कितने रुपए लगता है 70 रुपये। ठीक है, तो 1961.142 में कितने रुपए लगेंगे 70 इंटू 142। अब इसे किससे मल्टीप्लाई कर दो आप 70 रुपये से, तो इसका आंसर क्या आएगा 137,280। ये हमारा आर मतलब इसके आगे रुपये का सिंबल, तो ये हमारा अमाउंट हो गया, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन 5 है, what length of tarpaulin 3 meter wide will be required to make conical tent of height 8 meter and base 6 meter? Assume that extra length of material that will be required for stitching, margin and waste is cutting is approx 20 meter. देखो क्या कह रहा है, सपोज करो आप पे एक रोल है, कपड़े का रोल है। ठीक है, उसकी हाइट दे रखी है, मतलब उसका विड्थ दे रखा है कितना 3 मीटर। ठीक है, उससे आपको क्या बनाना है कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर एंड बेस 6 सेंटीमीटर। तो हमें कोन का हाइट दे रखा है 8 मीटर और बेस दे रखा है 6 मीटर। तो हम सबसे पहले एल फाइंड कर लेते हैं। तो एल का फॉर्मूला क्या होता है रूट अंडर, मतलब ये बेस मतलब रेडियस दे रखा है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला था एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो हाइट कितना है 8 का स्क्वायर प्लस रेडियस कितना है 6 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा रूट अंडर 8 का स्क्वायर यानी 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36। अब इन दोनों को ऐड करो तो कितना आएगा रूट अंडर 100। अब रूट 100 की क्या होता है 10, तो हमारा एल क्या आ गया 10 मीटर। ठीक है, और हमें क्या गिवन है कि जो एक्स्ट्रा मतलब जो कपड़ा जो वेस्ट होगा फिर सिलाई विलाई में यूज होगा वो कितना होगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि जो भी आंसर आएगा उसमें हम 20 सेंटीमीटर ऐड कर देंगे। तो यहाँ जो हम कपड़ा यूज करेंगे वो क्या क्या बनाने के लिए यूज करेंगे कोन, यानी कि एरिया ऑफ टारपोलिन, जो टारपोलिन हम यूज कर रहे हैं उससे क्या बना रहे हैं कोन। तो एरिया ऑफ टारपोलिन इक्वल्स टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। सपोज करो आपने एक पेपर लिया, ठीक है, उससे कोन बनाया, तो जो एरिया पेपर का है वही एरिया कोन का भी होगा। तो वैसे ही जो एरिया कपड़े का है वही एरिया कोन का भी होगा। तो एरिया ऑफ टारपोलिन क्या होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, क्योंकि वो क्या है रेक्टेंगल, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल्स टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्या होता है पाई आर एल। अब देखो लेंथ कितना दे रखा है इसका 3 मीटर,
इंटू हमें बेस तो फाइंड करना है। देखो हमें क्या, सॉरी बेस दे रखा है 3 मीटर और हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ इक्वल टू पाई कितना है, पाई की वैल्यू में देखो यहाँ गिवन है कितनी 3.14, तो 3.14 इंटू रेडियस कितना है हमें, रेडियस है 6 सेंटीमीटर इंटू एल कितना है, एल देखो हमने अभी फाइंड किया 10 मीटर। अब ये 3 इधर इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 3.14 इंटू 6 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब 3.14 इंटू 2 करोगे कितना आएगा 6.28 इंटू 10, तो इधर से L कितना आ गया, लेंथ कितना आ गया 62.8 मीटर। ठीक है, ये लेंथ आ गया, पर हमने कितना, इतना तो वेस्टेज भी होगा, तो इसमें हम कितना ऐड कर देंगे 20 सेंटीमीटर, यानी कि 0. देखो 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये 0 गया, ये 0 गया, तो ये कितना आ गया 62.8 प्लस 0.2, तो ये कितना आ गया 63 मीटर। तो हमने लेंथ क्या फाइंड कर ली, ट्रेपीजियम, क्वेश्चन 6 है द स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ कॉनिकल टॉम आर 25 मीटर एंड 14 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट कर्व सरफेस एरिया एट रेट ऑफ 210 पर 100 मीटर स्क्वायर। सपोज करो एक कॉनिकल टॉम है, यानी कि एक टावर है जिसका शेप क्या है, कोन शेप, उसकी स्लैंट हाइट यानी कि एल दे रखा है 25 मीटर, और उसका जो बेस डायमीटर यानी कि बेस का डायमीटर कितना दे रखा है 14 मीटर। तो इधर से हम रेडियस फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले, तो रेडियस क्या हो जाएगा बेस डायमीटर बाय 2 यानी कि 7 मीटर। ठीक है, अब आप इस जो ये जो टावर है इसे आप वाइट वॉश करवा रहे हो, यानी कि इसकी पुताई करवा रहे हो, तो उसकी जो रेट है वो कितना है 210 रुपये पर 100 मीटर स्क्वायर। तो इस पे पूरा वाइट वॉश करने के लिए कितने रुपए लगेंगे ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका कर्व सरफेस एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 इंटू आर कितना है 7, देखो हमने अभी फाइंड किया 7 इंटू एल कितना है 25, ये 7 कट गया। अब 22 इंटू 25 करो तो कितना आएगा, देखो एक बार करके देखते हैं, तो ये हो जाएगा 50, तो ये आएगा 550 मीटर स्क्वायर। तो हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना आएगा 550 मीटर स्क्वायर। ठीक है, पर हमें क्या फाइंड करना है, वाइट वॉशिंग का कॉस्ट। तो देखो हमें क्या गिवन है 100 मीटर स्क्वायर करने के लिए हमें कितने रुपए लगेंगे 210 मीटर, सॉरी 210 रुपये। अगर मुझे 1 मीटर स्क्वायर करना है तो कितने रुपए लगेंगे 210/100 रुपये। ठीक है, और अगर मुझे 550 मीटर स्क्वायर करना है तो क्या कितने रुपए लगेंगे, ये 1 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 550 से, तो इधर भी मैं सेम टू सेम मल्टीप्लाई कर दूंगा अपॉन 100 इंटू 550 मीटर स्क्वायर। तो ये 0 कट गया, ये 0 कट गया, तो ये क्या आ जाएगा 21 इंटू 55, और 21 इंटू 55 किसके इक्वल होता है 1155 रुपीज़। ये हमारा आंसर हो गया। यानी कि देखो 100 मीटर स्क्वायर करने के लिए 210 रुपये लगा, 1 मीटर स्क्वायर करने के लिए कितना लगेगा 210/100, और हमें टोटल कितने के लिए फाइंड करना 550, तो 550 ने इस साइड और इस साइड दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया 1155 रुपीज़। क्वेश्चन 7 है अ जोकर कैप इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 मीटर। देखो हमें कोन का शेप रेडियस दे रखा है 7 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है 24 सेंटीमीटर। हमें पूछ रहा है कि कितना शीट रिक्वायर्ड होगा, मतलब एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप। अगर हमें सपोज करो वो सेम कैप 10 बनानी हो तो कितना शीट लगेगा ये पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इससे एल फाइंड कर लेते हैं। एल का फॉर्मूला हम सबको याद हो गया है, क्या होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो इधर आर क्या है 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर यानी कि 24 का स्क्वायर। ठीक है, 7 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 49, प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है, वो होता है 576। अब इन दोनों को ऐड करो तो कितना आएगा, देखो ये आएगा 49 प्लस 576, तो ये आएगा 625। ठीक है, अब 625 का रूट कितना होता है 25, हम सबको याद है, तो एल कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड करना है एरिया ऑफ शीट, तो एरिया ऑफ शीट किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया, एरिया ऑफ नहीं लिखेंगे हम लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन।
इंटू 10, क्योंकि 10 कोण बन रहे हैं, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोण क्या होता है, पाई आर एल इंटू 10। तो पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, देखो आर की वैल्यू थी हमारी 7, फिर एल की वैल्यू कितनी है, एल हमने निकाला 25, तो 7 से 7 कट गया, और 25 इंटू 22 कितना होता है, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ शीट कितना आ गया, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। और सॉरी इंटू 10 मैं भूल गया, ठीक है। तो यहाँ इंटू 10 अगर हम यहाँ करेंगे तो यहाँ भी इंटू 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 8 है, बस स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड by using 50 hollow cones made up of recycled cardboard. Each cone has base diameter of 40 cm and height 1 meter. If the outside of each of the cone is to be painted and the cost of painting is rupees 12 per meter square, what will be the cost of painting all these cones? देखो हमें क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है डायमीटर कितना 40 सेंटीमीटर, तो इससे हम रेडियस फाइंड कर लेंगे, कितना आएगा 40/2 सेंटीमीटर यानी कि 20 सेंटीमीटर। पर हमें क्या दे रखा है, देखो सब कुछ मीटर स्क्वायर में, तो हम इसे भी मीटर स्क्वायर में कर लेते हैं, तो इसका मीटर स्क्वायर कितना होगा 0.2 मीटर, तो रेडियस कितना आ गया 0.2 मीटर। और हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है हाइट 1 मीटर। तो ये हाइट और रेडियस यूज करके क्या मैं एल फाइंड कर सकता हूँ, हाँ। तो एल का फॉर्मूला क्या होता है, √r² प्लस h²। आर कितना है, देखो आर है हमारा 0.2 का स्क्वायर प्लस h कितना है 1 का स्क्वायर। अब 0.2 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 0.04 प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा 1.04। अब देखो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि रूट ऑफ 1.04 कितना होता है 1.02, तो इधर से L कितना आ गया, L आ गया 1.02 मीटर, ठीक है। पर हमें L फाइंड करना है, नहीं हमें क्या फाइंड करना है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। तो इसके लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, सारे कोन का कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला हमें याद है, क्या होता है पाई इंटू आर इंटू एल। तो पाई की वैल्यू कितनी है 3.14 इंटू आर कितना है, देखो आर अभी हमने निकाला 0.2 इंटू एल कितना है, एल है 1.02, ठीक है। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 0.64056। ये किसका आ गया, CSA ऑफ 1 कोन, CSA ऑफ 1 कोन। तो 50 कोन्स का क्या आ जाएगा, 50 कोन्स का CSA क्या आ जाएगा 50 इंटू 0.64056। अब इसे इससे मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, ये आएगा 32.028 मीटर स्क्वायर, ये भी मीटर में है, ठीक है मीटर स्क्वायर। तो हमने 50 कोन का कितना एरिया हो रहा है 32.028 मीटर स्क्वायर। पर हमें अभी भी एरिया नहीं फाइंड करना था, हमें फाइंड करना है कि कॉस्ट कितना लग रहा है। तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इक्वल्स टू, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग क्या है 12 रुपी पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 12 इंटू 32.028 मीटर स्क्वायर। अब 12 को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 384.336 रुपीज़, ठीक है। इसे हम अप्रॉक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं 384.34 रुपी, ये हमारा आंसर हो गया। तो आज की वीडियो से इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो नीचे से सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। मिलता है अगली वीडियो में, बाय, स्टे ट्यून्ड।